हेलो मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही एक बेहतरीन चीज़ एक पार्ट के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। 8 क्लास के बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही अच्छा है और आप अवश्य इसको देखिए। अगर आप फिल्म देख लेते हैं, अनावश्यक चीज़ों को देखते हैं, वहाँ पर कुछ उपयोगी चीज़ों को देखिए, आपके जीवन में बहुत काम आएगा। और आप पढ़ेंगे भी तो आप ऑफलाइन की तरफ पढ़ेंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें आप लोगों को चैप्टर 8 क्लास है और चैप्टर भी 8 है। देखिए 8 क्लास है और चैप्टर भी कितना है 8। और इस चैप्टर का हम थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 8.2 इसका 8.1 पढ़ा दिए हैं, इसका भी वीडियो डाल दिए हैं। और 8.2 है इंट्रोडक्शन 1 है, यह 8.2 का कौन सा इंट्रोडक्शन है 1। और इसमें आप लोग को हम प्रतिशत बताएंगे कि प्रतिशत क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, लाभ प्रतिशत क्या है, हानि प्रतिशत क्या है, और क्रय मूल्य किसको कहते हैं, विक्रय मूल्य किसको कहते हैं, अंकित मूल्य किसको कहते हैं, बाटा किसको कहते हैं। यह बेसिक जानकारी है। अगर मान लीजिए आप लाभ हानि का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो उस प्रश्न को बनाने से पहले आप उसके बेसिक चीज़ों को जान जाइए कि उसको कहते क्या है, किसको कहते हैं और क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, किस चीज़ को कहते हैं। ये तमाम चीज़ों को आपको इसमें हम बताएंगे। इसीलिए आप इसको अंततः अच्छा से देखिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि यह आपके लिए घाटा भी नहीं है और आपके लिए फ़ायदा होगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, कर दीजिए सब्सक्राइब। तो यहाँ पर जो है क्लास 8 और विषय गणित है, मैथ पार्ट 8। तो चलिए अब चलते हैं हम। क्या है, पहला है कि प्रतिशत क्या है, प्रतिशत क्या है। तो देखिए प्रतिशत किसको कहते हैं, समझिएगा ध्यान से कि जो प्रतिशत होता है, किस चीज़ को हम लोग प्रतिशत बोलते हैं। तो देखिए पहला बात है कि प्रति 100 में, कितने में, प्रति 100 में एक भाग को, एक भाग, प्रति 100 में, प्रति कितना में, 100 में एक भाग को क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। याद हो गया कि मतलब कि आपको मान लीजिए कि 100 रुपया है और उस 100 रुपया में आप 5 रुपया रखे हैं, तो 200 में कितना रखे हैं, 10 रुपया रख लेंगे ना। तो एक मतलब उसको 5% कह देंगे। कोई कह देगा आपके पास 5% रुपया है, तो 200 में आपके पास कितना रुपया होगा। तो आपके पास देखिए प्रतिशत का ये सिंबल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिशत। इस सिंबल होता है, संकेत होता है प्रतिशत का। जिससे आपके पास 5 रुपया है और ये भी 100 में है। 100 में आपके पास क्या रुपया है, 5 रुपया। 100 रुपया में 5 रुपया, तो कोई बोल देगा आपके पास 5% है, तो 200 में कितने प्रतिशत होगा आपके पास। तो आप समझ लीजिए 5% एक मतलब 100 में 5 रुपया आपके पास है, तो 200 में 10 रुपया होगा। तो वही कह रहा है कि प्रति 100 रुपया में एक भाग को क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। याद हो गया कि प्रति 100 में एक भाग को क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। याद रखिएगा और इसको आप नोट कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। चलिए अब देखिए क्या है, लाभ प्रतिशत है। क्या है, लाभ प्रतिशत पढ़ेंगे इसके बारे में कि लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए लाभ प्रतिशत क्या होता है कि लाभ प्रतिशत के मतलब क्या है कि प्रति 100 रुपया में, क्योंकि प्रतिशत जहां आ जाएगा तो एकदम समझिएगा, प्रतिशत का मतलब होता है 100 में, कितना में, 100 में, 100 में होता है। तो प्रति 100 रुपया में, कितने रुपया में, प्रति 100 रुपया में। तो प्रति 100 रुपया में जितना लाभ होगा, जितना का होगा लाभ होता है, तो उसे क्या कहते हैं, लाभ प्रतिशत कहते हैं। ऐसा समझ में बात, मतलब लाभ प्रतिशत किसको कहते हैं। तो ये आप नोट कर सकते हैं कि प्रति, अगर मान लीजिए आपके पास 100 रुपया का आप कुछ लाए, बेच दिए 105 रुपया का, तो आपको 5 रुपया का लाभ हुआ।
अब वहीं कहे कि 200 रुपया में कितना आपका लाभ प्रतिशत होगा, तो 5% है, तो 200 रुपया में कितना होगा, तो 10 रुपया का होगा लाभ। तो वही है प्रतिशत की, 100 रुपया में जितना रुपया का लाभ होता है उसे लाभ प्रतिशत कहते हैं। क्लियर। अब आ गया हानि प्रतिशत। जस्ट इसी तरह हानि प्रतिशत में क्या होगा, यहाँ हानि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हानि, यहाँ भी हो जाएगा हानि, यहाँ क्या हो जाएगा, हानि। तब प्रति 100 रुपया में जितना रुपया का हानि होता है, प्रति 100 रुपया में जितना हानि होता है, चाहे जितना रुपया का हानि होता है, तो उसे हानि प्रतिशत कहते हैं। क्लियर हो गया ये दोनों। अब चलिए, तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत जान गए कि क्या होता है। तो बोलिए प्रतिशत, 100 में 1 भाग को प्रतिशत कहते हैं। 100 रुपया में जितना लाभ होता है उसे लाभ प्रतिशत कहते हैं, और 100 रुपया में बताइए जितने हानि होता है उसे हानि प्रतिशत कहते हैं। अब चलिए आ गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? मान लीजिए आप जो है कोई चीज़ खरीद रहे हो, 500 रुपया में खरीद रहे हो। मान लीजिए हम 500 रुपया में किताब खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? किताब। तो यह 500 रुपया क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य। इसको सीपी बोलेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसको हम लोग सीपी भी बोल सकते हैं, इसको एसपी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं? एमआरपी बोल सकते हैं, एमआरपी, क्योंकि एमआर से मार्क्ड हो जाएगा, पी से प्राइस, सी से कॉस्ट या पी से प्राइस, एस से सेलिंग या पी से प्राइस। इस बात को ख्याल रखिएगा। तो आपको मिल गया परिभाषा क्या कि खरीदने को, किसको? खरीदने को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। याद रखिएगा कि क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य का पूरा नाम जानते करते हैं, यानी जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है तो उस मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को जब खरीदते हैं तो उस मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं, यानी खरीदने को क्रय मूल्य कहते हैं। इसका सिंबल सीपी होता है। अब आ गया आपका ये विक्रय मूल्य। कहा गया विक्रय मूल्य। समझिएगा कि विक्रय मूल्य क्या होता है। तो देखिए मेरे प्यारे छात्रों, बहुत अच्छा वीडियो है और इसको अच्छा से आप देखिए। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है? तो आप मान लीजिए कि 500 रुपया में खरीदे थे, बेच दिए 600 रुपया में। तो ये 600 रुपया में आप क्या कर दिए? बेच दिए। तो ये 600 रुपया को हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य, एसपी कहते हैं। यानी परिभाषा हो गया कि बेचने को क्या कहते हैं? समझ गए ना? विक्रय मूल्य कहते हैं। या जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है उस मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। तो क्लियर, इसको कर लीजिएगा। चलिए अब इसके बाद में है अंकित मूल्य। कौन सा मूल्य है? अंकित मूल्य क्या है? तो देखिए अंकित मूल्य क्या होता है? आप साबुन खरीदते हैं, तो जब साबुन खरीदते हैं तो 10 रुपया का साबुन खरीद रहे हैं, तो उसके पैकेट पर मान लीजिए 10 रुपया या 5 रुपया लिखा है। तो इसी को हम लोग एमआरपी कहते हैं। एमआरपी का मतलब अंकित मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। तो किसी वस्तु के पैकेट पर जो मूल्य लिखा रहता है उस मूल्य को अंकित मूल्य कहते हैं, एमआरपी कहते हैं। याद हो गया कि किसी, मान लीजिए साबुन वस्तु है, तो वस्तु के पैकेट पर जो कीमत लिखा रहता है, जौन पैसवा लिखा रहे, तो ना पैसवा को क्या कहते हैं? तो एमआरपी कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं। तो किस हर चीज़ के पैकेट पर लिखा रहता है। आप देखते हैं मॉल में गए हैं, जब मॉल में जाइएगा तो हर चीज़ों का प्राइस लिखा रहता है कि इतना है। तो जितने प्राइस लिखा रहता है सब एमआरपी है, और वहाँ डिस्काउंट करके भी कट कर लिखता है कि इतना नहीं, इतना में दिया जाएगा। अब देखिए एक चीज़ है बाटा। क्या है? बाटा पढ़ेंगे, बाटा। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। बाटा क्या है? देखिए कोई भी दुकान या कोई भी चीज़ जो हुआ है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, कि कोई भी चीज़ है, दुकान हो या कोई भी चीज़ हो, जब वस्तु को बेचते हैं एमआरपी होता है, लेकिन एमआरपी पे वो छोड़ते हैं, छूट देते हैं।
तो अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य के मतलब एमआरपी, अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है, क्या दी जाती है? छूट दी जाती है, तो उसे बाटा कहते हैं। एग्जाम्पल समझ लेंगे तो आ जाएगा। मान लीजिए, जैसे मान लीजिए एक, मान लीजिए साबुन है, चाहे साबुन कह रहा है, एक साड़ी है मान लीजिए, उस साड़ी पर लिखा है 1200 रुपया। कितना लिखा है? 1200 रुपया लिखा है, लेकिन वह दुकानदार उस औरत को या आदमी को वह 800 रुपया में दे दिया। 500 रुपया में 800, तो कितना रुपया छोड़ दिया? 400 रुपया। तो 400 रुपया को हम लोग बाटा कहते हैं। आ गया समझ में? तो अंकित मूल्य पर, तो इसकी अगर बाटा पूछा जाए कि बाटा कितना होगा, तो 400 रुपया हो जाए। अगर इसी को कह दे बाटा प्रतिशत कितना होगा, कितना होगा? बाटा प्रतिशत, बाटा प्रतिशत, तो बाटा प्रतिशत क्या होगा? 400 रुपया आपको वह जो है 800 रुपया में खरीदे है, तो आपको वह 400 रुपया मतलब छूट दिया है। तो 400 मतलब कि बाटा प्रतिशत निकालना है, मतलब कि यही प्रतिशत क्या होगा कि ये दे सकते हैं कि 400 रुपया जो है आपको कितने में छोड़ा? 1200 रुपया में 400 रुपया छोड़ रहा है, तो इसलिए 1 रुपया में कितना छोड़ेगा, ये ध्यान दीजिए। तो 1 रुपया में कितना छोड़ेगा? तो 1200 में 400 छोड़ रहा है, तो 1 रुपया में 400 बटा में 12 छोड़ेगा, इसलिए 100 में कितना छोड़ेगा? तो यही दिखना है कि प्रतिशत हमेशा 100 में होता है, तो जितना छोटेगा वो बाटा में अंकित मूल्य गुणे 100 हो जाएगा। तो आप इसको 2 गो 0 कट जाएगा, 4 × 12 हो जाएगा, 3 ले 100 में भागा दे देंगे, 3 से 100 में तो 33 आ जाएगा, लगभग 33 से कुछ ज़्यादा होगा, 33% आपको बाटा दे दिया। कितना परसेंट दे दिया? 33% दे दिया। समझ ले, 400 रुपया दिया ना, 50% अगर दे देता तो आपको सीधे सीधे 600 रुपया छोड़ देगा। तो यह होता है बाटा प्रतिशत। तो आप समझ गए होंगे कि बाटा किसे कहते हैं। तो अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है, जो पैसा मान लीजिए दुकानदार आपको छोड़ दिया, कहा कि हम आपसे लेंगे नहीं, आप जाइए, आपको थोड़ा लोभ दे दिया कि उसका बेचा भी जाए, आप खरीद भी लेंगे और उसका कुछ लाभ भी हो जाए, फिर भी बाटा पर छूट, अंकित मूल्य पर जो भी छूट दी जाती है वह अपने विक्रय मूल्य को ध्यान में रखते हुए क्रय मूल्य के दी जाती है कि कितना में हम खरीदे थे, कितना में पड़ा था। तो आप जो है अगर इसकी ज्ञान रखते हैं तो आप बिजनेस में भी आएंगे तो आपकी काम करेगा। तो जय हिंद, बढ़िया से इसको आप समझिएगा।